स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट है, यह 1919 में आया था। यह 1919 में जब भारत में महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह सफलतापूर्वक कर लिए थे। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा? चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1918 में। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, चंपारण कब हुआ? चंपारण हुआ 1917 में और ये सत्याग्रह हुआ 1918 में। इसके बाद में जो तीसरा था वह भी 1918 में हुआ। कौन सा? खेड़ा किसान आंदोलन या सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। यह तीनों ही घटना 1918 की हैं। अब महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ जोड़ा जाए और संपूर्ण भारत की जनता उस आंदोलन में सम्मिलित हो, ऐसा योजना बना रहे थे। उसी समय 1919 में एक कानून आया जिसे क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट। यह कब आया? 1919 में। देखो है क्या रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट। इस एक्ट को किसने पारित किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे क्या किया? इसे पारित किया। रोलेट एक्ट को जो पारित किया यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा भारतीयों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाता था। इस रोलेट एक्ट कानून का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य राष्ट्रवादियों को कुचलना, यानी कि जो भारत में जो राष्ट्रवादी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को या राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना इसका प्रमुख उद्देश्य था। गतिविधियों को कुचलना प्रमुख उद्देश्य था। इनकी गतिविधियों को कुचलना, राष्ट्रवादियों की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को कुचलना इस कानून का उद्देश्य था। जैसे ही यह कानून पारित हुआ, भारतीयों ने पहले से ही इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। भारतीय इसका क्या कर रहे थे? इस कानून का भारतीय पहले से क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। भारतीयों द्वारा विरोध किया गया।
भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। विरोध के बावजूद भी इसको जल्दबाजी में ही कानून को पारित कर दिया गया। अब इसके अंदर भारतीय जो राजनीतिक क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों को शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर ही उनको बंदी बनाकर 2 साल तक जेल के अंदर बंदी रखा जाता था। तो जैसे ये कानून आया, भारतीयों ने व्यापक रूप से इसका विरोध किया। अब महात्मा गांधी भी एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चाहते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने कितने 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने कब 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ व जुलूस के साथ आंदोलन को शुरू करना चाहते थे। जैसे ही ये 6 अप्रैल के दिन आंदोलन हुआ, शहरों के विभिन्न भागों में शांतिपूर्वक रूप से जुलूसें निकाली गई तथा हड़तालें हुई और उसी हड़तालों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को कुचलना शुरू कर दिया। जैसे ये हड़ताल हुई तो जो रेलवे के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों ने क्या किया कि उन कर्मचारियों ने वर्कशॉप का जो कामगार थे वर्कशॉप का काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए और जो रेलवे, टेलीग्राफी और संचार के साधनों को भंग होने से बचाने के लिए अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने राजनीतिक जो गतिविधियां वाले राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, उनको कुचलना शुरू कर दिया। और जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी कि महात्मा गांधी को कहा कि आप दिल्ली नहीं आ सकते, आपकी दिल्ली शहर में एंट्री नहीं हो सकती। और अमृतसर में जो राजनेता थे, अमृतसर में जो स्थानीय नेता थे, उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हीं नेताओं के गिरफ्तार करने के कारण अमृतसर में 10 अप्रैल को, कब 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण क्या चल रही थी, शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, यानी कि शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। उसी जुलूस में पुलिस ने क्या कर दी, गोलियां चला दी। पुलिस ने गोलियां चला दी और गोलियां चला दी। गोलियां चलाने के कारण जो जनता थी वह जनता सीधा किस पर, जो जनता थी वह बैंकों, डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किया तो सरकार ने क्या कर दिया, वहां पर अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। कहां पर, अमृतसर में क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ लगते ही शासन की कमान है वह जनरल डायर के हाथों में आ गई। अब जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगते ही अमृतसर की जो प्रशासन गतिविधियां थी उनकी कमान संभाल ली। अब जैसे ही मार्शल लॉ लगा, जनरल डायर ने वहां पर अपना शासन व्यवस्था की कमान संभालना शुरू कर दिया। तो देखो, सबसे पहले रोलेट एक्ट कब जारी हुआ, 1919 में। देखो, महात्मा गांधी ने छोटे स्तर पर कितने आंदोलन किए, 3 सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में
और खेड़ा का जो सत्याग्रह आंदोलन है यह भी 1918 में। अब महात्मा गांधी एक बड़े स्तर पर आंदोलन करना चाहते थे। जैसे ही महात्मा गांधी को यह रोलेट एक्ट आया, इस एक्ट में भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया। विरोध क्यों किया? कि विरोध इसलिए किया कि जो भारत के जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे उन्हें शंका के आधार पर ही 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते थे। इसीलिए भारतीयों ने इस एक्ट का क्या किया? विरोध किया। अब इस एक्ट को लागू किसने किया या लेकर कौन सी है? तो इसमें है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पारित किया। 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखना। इस कानून का क्या उद्देश्य था कि अंग्रेजों ने इस कानून को क्यों लाना चाहते थे? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को कुचलना, उनको बंद करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। अब 6 अप्रैल को यानी कि जब यह कानून आया, भारतीयों ने इसका विरोध किया, तो 6 अप्रैल को हड़ताल व जुलूस के साथ क्या होना था कि इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी। महात्मा गांधी जो आंदोलन करना चाहते थे, इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी, लेकिन भारतीयों ने विरोध किया, महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। 6 अप्रैल को हो गई और व्यापक रूप से भारत के विभिन्न भागों में ही क्या हुआ कि विभिन्न भागों में ही यह आंदोलन चरम सीमा पर हुआ। शांतिपूर्ण रूप से यह आंदोलन चला। ठीक है। जैसे ही आंदोलन की गतिविधियां बढ़ने के बाद में अमृतसर के अंदर स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी। जैसे ही 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हुई, रेलवे जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों ने और वर्कशॉप में जो काम करने वाले थे रेलवे वर्कशॉप में, उन सभी के सभी ने हड़ताल कर दी। जैसे ही यह हड़ताल हुई, रेलवे कर्मचारियों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को जब 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण रूप से सभा चल रही यानी कि जुलूस निकाला जा रहा था, उसी जुलूस में पुलिस ने क्या कर दी? गोलियां चला दी। अब गोलियां चलाने के तुरंत बाद में ही जो जनता थी वह जनता बैंकों, डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। अब स्थिति खराब होने पर सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का अर्थ होता है कि शहर के अंदर 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। अब मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाने के बाद में जो शासन की व्यवस्था थी अमृतसर के अंदर, यह किसके अधीन आ गई? जनरल डायर के अधीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तेरह अप्रैल 1919 दिन बैसाखी का दिन। मेले के अवसर पर स्थान जलियांवाला बाग का मैदान। शहर से दूर मार्शल लॉ से अज्ञात
अब देखो, यह है जालियांवाला बाग। दरवाजे चारों तरफ। अब बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल थी। लोग सीरत के लिए या फिर अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर मेले में से लोग धीरे धीरे कहाँ आना शुरू हो गए, इस मैदान के अंदर आना शुरू हो गए। इसमें ज़्यादातर मैदान में कौन थे? सरकार की गतिविधियों या नीतियों का विरोध करने वाले। शहर से दूर था, इसीलिए कौन सा क्षेत्र हो गया? ग्रामीण क्षेत्र। अब यहाँ पर लोग धीरे धीरे लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। बीच बीच में जो क्रांतिकारी थे, सत्याग्रही थे, वह इनको सरकार की योजनाओं के बारे में, उनके कानून के बारे में सूचनाएं देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर जो लोग थे, उन लोगों को सूचना देना शुरू कर दिया। मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन इनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ इलाके के अंदर। मार्शल लॉ का अर्थ है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। अब यहाँ तो सैकड़ों में लोग हैं। आए किस लिए थे? कि मेला देखने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ देखने के कारण लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। यहाँ पर इन सत्याग्रहियों के भाषण सुनने शुरू कर दिए। जैसे ही सूचना किसको मिली? जनरल डायर को। जनरल डायर को सूचना मिली। जनरल डायर सैनिकों सहित यहाँ पहुँचता है, इन दरवाज़ों को करता है बंद और यहाँ से करता है स्वयं एंट्री। अब ना तो जनरल डायर ने यहाँ भीड़ को हटने के लिए कहा, कुछ भी नहीं कहा। भीड़ में जो शांतिपूर्ण रूप से सभा चल रही थी, जनरल डायर यहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद में अंधाधुंध गोलियाँ चलाता है। यानी कि कहते हैं कि जब तक इसके पास, सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गई थी, तब तक इन्होंने क्या किया? यहाँ पर लगातार गोलियां बरसाते रहे। सैकड़ों लोग मारे गए, यानी कि लगभग हजारों लोग यहाँ पर मारे गए। अब हजारों लोग यहाँ पर मारे गए। जैसे ही जनरल डायर को पूछा गया कि आपने इन लोगों को क्यों मारा या फिर गोली क्यों चलाई, तो जनरल डायर ने कहा कि मैं सत्याग्रहियों के जहन में दहशत, विस्मय भाव पैदा करके एक नैतिक नागरिकता उत्पन्न करना चाहता था। जनरल डायर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, कह दिया कि मैंने तो इसलिए यहाँ पर चलाया था ताकि सत्याग्रहियों के जहन में और दहशत व विस्मय भाव पैदा करके एक नैतिक नागरिकता उत्पन्न करना चाहते थे। ये घटना थी। जैसे ही इस घटना की सूचना उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में पहुंचती है, जलियांवाले बाग हत्याकांड की, जैसे ही ये सूचना यहाँ से उत्तर भारत के विभिन्न भागों में पहुंचती है, तो उत्तर भारत के लोग हैं, वह सड़कों के ऊपर उतरना शुरू हो जाते हैं। लोग सड़कों के ऊपर उतरना शुरू हो जाते हैं शहर के विभिन्न भागों में, और सरकारी दफ्तरों, सरकारी कार्यालयों को फोड़ना शुरू कर देते हैं। पुलिस से मोर्चा लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि पुलिस से आमने सामने की फायरिंगें शुरू हो जाती हैं। अब सरकार इन सत्याग्रहियों को कुचलने के लिए बर्बरतापूर्वक
नीतियां अपनानी शुरू कर दी। जैसे ही सत्याग्रहियों को सड़क पर घसीट कर ले जाना, नाक रगड़वाना, लोगों के ऊपर कोड़े बरसाना तथा विभिन्न गांवों में बम बरसाना आदि प्रकार की नीतियां सरकार ने शुरू कर दी। जैसे ही आंदोलन हिंसा में परिवर्तित हो गया, मारकाट ज़्यादा होने लगी, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक आता है रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट कानून। ये कानून जब भारत में लागू किया तो महात्मा गांधी ने इस कानून को महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा। कौन सा कानून कहा? काला कानून कहा। कि महात्मा गांधी ने कहा कि जो रोलेट एक्ट का कानून है यह कानून काला कानून है, क्योंकि इस कानून में व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ना तो वो अपील कर सकता है कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया, ना वह दलील प्रस्तुत कर सकता है कि भाई अपने तरफ से कोई भी सफाई नहीं दे सकता, और ना ही वकील कर सकता है, यानी कि कोई भी मुकदमा नहीं चला जा सकता, सीधा उसको 2 वर्ष तक जेल में रखा जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे कौन सा कानून कहा? काला कानून कहा। ये जलियांवाले बाग की हत्याकांड की घटना।